हाँ भाई, कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पर। पिछले वीडियो में हमने जो स्ट्रक्चर्स को सीखा था उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को। तो देखते हैं किस तरीके से इनकी ब्रांचिंग की जाती है और किस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करने से पहले हमें कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर हम उसका आईयूपीएसी नेम लिख पाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले उन स्टेप्स को, किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, तब जाके हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम किस तरीके से नेमिंग उसकी कर पाएंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इनकी नेमिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं, जिनमें जो फर्स्ट स्टेप है वो हम डिस्कस करते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स को। जो भी स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है उस स्ट्रक्चर को हमें बहुत गौर से देखना है और हमें उसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो सबसे लंबी कार्बन चेन है वो कौन सी है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर, जो कि है कि जो कार्बन एटम, उस लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन एटम्स हैं जिस पर ये एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, हमें उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जिस कार्बन एटम पर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन एटम को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है कि द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। अब जो एल्काइल ग्रुप हमने देखा, उस एल्काइल ग्रुप की पोजीशन को हम, जो एल्काइल, वो एल्काइल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उस कार्बन एटम की जो नंबरिंग है, जो नंबर उसका है, उसके नंबर से हम इस एल्काइल ग्रुप की पोजीशन को शो करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है कि the IUPAC name of compound is written by writing the position and name of alkyl group just before the name of parent hydrocarbon। अब हमें क्या करना है, जब हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे तब हमें उस कंपाउंड के फॉर्मूले में पहले क्या लिखना है, हमें उस कंपाउंड के फॉर्मूले में पहले लिखना है उस पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप की पोजीशन, देन उस एल्काइल ग्रुप का नाम। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है हमें उसका नाम मेंशन करना है। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं व्हाइल राइटिंग द नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से नेमिंग की जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है ये सबसे पहला स्ट्रक्चर, तो इसकी अब हमें नेमिंग करनी है। तो चलिए हम करते हैं इसकी नेमिंग। तो हमारा स्टेप वन जो है वो क्या है, हमें आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसमें वो कौन सी है। तो एक तो पॉसिबल तरीका है कि कार्बन चेन को हम देखें कि 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स, मींस अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो हमें देखने में मिल रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस चेन में है 3। या फिर एक और पॉसिबल तरीका हो सकता है जो कि है जिसमें अगर हम मूव करें इस तरीके से, मींस 1, 2 एंड 3, तो दोनों ही तरीके से हम देख रहे हैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 3 हैं। तो दोनों ही कंडीशन में 3 कार्बन एटम्स हैं। चलिए ठीक है, अब हम स्टेप 2 जो है हमारा उसे फॉलो करते हैं। हमें इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को इस तरीके से नंबरिंग देनी है कि जो मिथाइल ग्रुप इस चेन में अटैच्ड है उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो हम से कंसीडर करते हैं इस वाली कार्बन चेन को। तो इस कार्बन चेन में हम इसकी नंबरिंग करते हैं। कार्बन जो है उसको हम नंबर्स देते हैं
चलिए इसको मैं नंबरिंग कर रहा हूं से 1 2 एंड 3। एक तरीका तो ये हो गया नंबरिंग करने का, या फिर एक और तरीका है जिसके थ्रू हम इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि जो मिथाइल ग्रुप इसमें अटैच्ड है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो एक तो तरीका हो गया 1 2 एंड 3, एक दूसरा तरीका जो है वो है 1 2 एंड 3। तो दोनों ही कंडीशन में हम देख रहे हैं जो मिथाइल ग्रुप यहाँ, जो एल्काइल ग्रुप यहाँ कनेक्टेड है, इससे जो पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, चाहे इस केस में देखें चाहे इस केस में देखें। तो हमें दिखा कि यहाँ लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो इस एल्काइल ग्रुप को मिल रहा है वो है 2। तो हम चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 जो है उसमें हमें क्या देखना है कि इस सेकंड पोजीशन पर जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसका क्या नाम है। तो यहाँ एल्काइल ग्रुप जो जुड़ा है ये है मिथाइल ग्रुप, चाहे इसमें देखें या इसमें देखें बात एक ही है, मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन किस कार्बन एटम पर है, सेकंड कार्बन एटम पर। तो इसकी नेमिंग जो स्टार्ट होगी वो होगी 2, और कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल। ध्यान रहे नंबर और नेम के बीच आपको ये हाइफन लगाना जरूरी है। तो इसका नेम स्टार्ट हो रहा है 2 मिथाइल से। अब हम देखते हैं इस कार्बन चेन में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उससे कौन सा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में है। तो 3 कार्बन एटम्स के कारण जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा प्रोप, और क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, इसलिए यहां पर जो नेम के एंड में लगेगा वो होगा एन। तो अल्टीमेटली इसका कंपाउंड का जो IUPAC नेम हो जाएगा वो क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हमें इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पहले जो एल्काइल ग्रुप अटैच है उसका नेम और उससे पहले उसकी पोजीशन को मेंशन करना है। इस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर की नेमिंग यहाँ पे ये कर दी है। अब हम लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, अब हम इसी की नेमिंग करनी है। तो स्टेप 1 को हम फॉलो करते हैं, हमें आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। तो इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें नंबरिंग करने का जो पहला तरीका है वो सेम है इस तरीके से नंबरिंग, या मैं इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो डिटेक्ट कर रहा हूं कि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की इस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई की कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। या फिर इसका एक और तरीका हो सकता है जो कि हो सकता है किस तरीके से, मे बी हम अगर जाएं इस तरीके से तो हम देख रहे हैं कि 1 2 और 3 यहाँ जो है ये एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ 3 है, तो ये जो कार्बन चेन है ये तो लॉन्गेस्ट हो नहीं सकती। इस वाली कार्बन चेन में हमने देखा कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं से हम यहाँ नंबरिंग भी कर देते हैं, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें 5 देखा है। इस कार्बन चेन में अगर हम देखें तो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 3 दिख रहे हैं। एक और पॉसिबल तरीका है जो कि है, उसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सारे पॉसिबल तरीके हमारे पास हों। इस थर्ड टाइप के जो तरीका है इसमें हम से नंबरिंग करते हैं इस कार्बन चेन की इस तरीके से जाकर। चलिए नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो इस स्ट्रक्चर में भी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें दिख रही है वो 5 एटम्स ऑफ कार्बन वाली दिख रही है। इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जो उसमें कितने कार्बन एटम है, 3। इसमें कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने एटम्स हैं, 5, और इसमें भी कितने कार्बन एटम्स हैं, मैक्स 5। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें जो नजर आ रही है इस स्ट्रक्चर में, चाहे हम इस तरीके से जाएं या इस तरीके से जाएं, दोनों में हमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो 5 एटम्स ऑफ कार्बन की नजर आ रही है। तो हम इसको कंडीशन को नहीं लेंगे, और से जब इसमें भी सीधी सीधी चेन में भी हमें दिख रहा है कि 5 कार्बन एटम्स है तो हम इसको भी अभी छोड़ देते हैं।
चलिए अब हम स्टेप 2 फॉलो करते हैं, जो कि है इसको नंबरिंग करनी है हमें। ये अभी जो नंबरें हमने की थी ये सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पता करने के लिए की थी। अब हम इस स्ट्रक्चर को फिर ड्रॉ कर रहे हैं और हम इसकी नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि यहाँ जो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है इसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो यहाँ हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में से 1 2 3 4 5। ओके, या फिर दूसरा तरीका जो है इसकी नंबरिंग जो हो सकती है पॉसिबल, वो हो सकती है कुछ इस तरीके से कि हम नंबरिंग स्टार्ट करें यहां से, तो 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं इन दोनों केसेस में जो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है उसे इस स्ट्रक्चर में जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 2, और इस स्ट्रक्चर में जो नंबर मिल रहा है उसे कार्बन एटम का वो मिल रहा है 4। तो हमारा जो मेन एम है क्या है कि जो एल्काइल ग्रुप यहाँ कनेक्टेड है उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ओके, तो हम इस कंडीशन को भी अभी छोड़ देंगे क्योंकि इस कंडीशन में हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन जिससे ये एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है वो हमें मिल रहा है, जो कि है 2। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर। तो स्टेप 3 जो है उसमें हमें क्या करना है, ये एल्काइल ग्रुप जिस कार्बन एटम पर जुड़ा है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है 2। देन यहाँ सेकंड पोजीशन पे एल्काइल जो ग्रुप जो कनेक्टेड है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मिथाइल, तो हम यहाँ लिखेंगे मिथाइल। एंड लास्टली अब जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका नेम हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो 5 कार्बन एटम्स मींस जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा पेंट। और क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसलिए इनके बीच में सभी में सिंगल बॉन्डेड हैं, इसलिए जो नेम के एंड में आएगा वो आएगा एन। तो हमारा जो IUPAC नेम हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का वो क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से हमने इस सेकंड स्ट्रक्चर की भी नेमिंग कर ली है। एक और एग्जांपल अब हमारे सामने है, अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो हम स्टेप 1 पर आते हैं। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो चलिए हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पता लगाते हैं किस तरीके से हो सकती है। तो एक तरीका है कि हम इसको फॉरवर्ड वे में देखें। तो फॉरवर्ड मींस हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको देखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। चलिए एक और तरीका हो सकता है इसको हम वर्टिकली देखें। तो वर्टिकली देखने पर क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो हम देखें कि 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स हैं। और भी तरीके हैं इसको देखने के कि 1 2 एंड 3 कार्बन एटम, हम इसको कहीं से भी देख रहे हैं जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो चलिए हम इस वाले को अभी कंसीडर करते हैं। तो हम आते हैं स्टेप 2 पर। तो स्टेप 1 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने डिटेक्ट कर ली जो कि है ये। स्टेप 2 क्या है, हमें इस कार्बन चेन को इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि जो एल्काइल ग्रुप्स यहाँ कनेक्टेड हैं इस चेन में उन्हें लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो चलिए इनकी नंबरिंग करने का तरीका देखते हैं किस तरीके से नंबरिंग हो सकती है। तो एक तरीका है कि हम नंबरिंग करें यहां से स्टार्ट 1 2 एंड 3, या फिर एक और तरीका है कि जो नंबरिंग है इसकी हम स्टार्ट करें यहां से 1 2 एंड 3। तो यहाँ जो एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं उन्हें क्या नंबर मिलेगा। तो हम देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में, चाहे इस कंडीशन में देखें तब भी ये जो एल्काइल ग्रुप्स यहाँ कनेक्टेड हैं इन्हें जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 2, या फिर यहाँ देखें तो भी उस कंडीशन में जो एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं उन्हें नंबर मिल रहा है 2। मींस जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन एल्काइल ग्रुप को मिल रहा है वो है 2। तो अब हम आते हैं स्टेप 3 पर, जो कि है अब हमें इस जो एल्काइल ग्रुप्स हैं इनकी जो पोजीशन है
जिस कार्बन एटम पर ये जुड़े हैं उस कार्बन एटम का हमें यहाँ नंबर मेंशन करना है। तो हमने देखा कि जो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये कनेक्टेड हैं किस कार्बन एटम पर, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, तो हम लिखेंगे 2। क्योंकि अब सेकंड पोजीशन पर एक और दो एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं, इसलिए हम लिखेंगे 2,2। याद रहे नंबर्स के बीच में हमें कॉमा लगाना है और नंबर और नेम के बीच में हमें हाइफन लगाना है। तो हम लगाएंगे हाइफन, क्योंकि हमने पोजीशन यहाँ मेंशन कर दी है दोनों एल्काइल ग्रुप्स की। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप है उसका क्या नाम है। तो यहाँ देखा ये एल्काइल ग्रुप जो है ये है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो हमने देखा कि सेकंड पोजीशन पर इस कार्बन चेन की जो सेकंड पोजीशन है उस पर जो हैं दो मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2,2। क्योंकि दो मिथाइल कनेक्टेड हैं इसलिए हम लिखेंगे डाई मिथाइल। ओके, अब बात आती है इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम लिखने की। तो इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो है 3। तो 3 होने के कारण जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा प्रोप। और क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इनके नेम के आखिर में जो आएगा वो आएगा एन। तो अल्टीमेटली इस स्ट्रक्चर का जो IUPAC नेम हो जाएगा वो होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर की भी नेमिंग कर ली है। एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ सामने लिया है, चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को इसी तरीके से। तो अगर हम इस चेन में इस तरीके से जाएं तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें तब हमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। मींस दोनों ही कंडीशन में, चलिए हम दोनों कंडीशंस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि और क्लियरली ये विजिबल हो। तो हमने जो डिटेक्ट किया है, एक तरीका ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पता करने के लिए, और दूसरा तरीका जो हमने डिटेक्ट किया है वो ये है। और दोनों में ही हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो कितने एटम्स की है, यहाँ 5 एटम्स की आ रही है और यहाँ भी 1 2 3 4 5 एटम्स की आ रही है। तो दोनों कंडीशन में जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है वो 5 एटम्स की आ रही है। तो हम दोनों में से किसी भी एक को स्ट्रक्चर को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए हम इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं अभी। तो स्टेप 2 हमारा जो है उसमें हम क्या करेंगे, अब हमें इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है, इस तरीके से करनी है कि जो एल्काइल ग्रुप्स यहाँ कनेक्टेड हैं इन्हें लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो चलिए हम नंबरिंग भी कर देते हैं। तो एक तरीका है नंबरिंग करने का कि हम शुरू से आखिर तक जाएं, मींस 1 2 3 4 5। दूसरा तरीका है कि हम पीछे से आगे की तरफ इसमें नंबरिंग करें, तब क्या नंबर चेंज होंगे, क्या इन्हें लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेंगे या कुछ और इसमें चेंज आएगा। तो चलिए पीछे से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं इस कंडीशन में जो एल्काइल ग्रुप है उसे मिल रहा है सेकंड नंबर और इस एल्काइल ग्रुप को मिल रहा है फोर्थ नंबर। और क्योंकि ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ देखा कि सेकंड और यहाँ फोर्थ। अब इसमें देखते हैं, यहाँ से देखें तो इस एल्काइल दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो यहाँ भी इन्हें 2 और 4 जो नंबर मिल रहा है वो सेकंड और फोर्थ नंबर मिल रहा है। तो हम इसमें से इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए हम इसको कंसीडर करते हैं और चलते हैं स्टेप 3 पर। तो स्टेप 3 क्या कहता है,
हमें उन एल्काइल ग्रुप्स की पोजीशन को मेंशन करना है पहले। तो हम यहाँ देखें कि एल्काइल ग्रुप किस किस पोजीशन पर कनेक्टेड है, सेकंड और फोर्थ पर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2, और क्योंकि यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप जो है वो सेम है, इसलिए हम दोनों की पोजीशन एक साथ लिखेंगे। सो 2 4। देन अब हम यहाँ देखें कितने एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, 2 एल्काइल ग्रुप्स, मींस 2 मिथाइल ग्रुप्स, दोनों ही मिथाइल हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस पेरेंट कार्बन चेन का, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, इसका नेम लिखना है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो है 5, मींस प्रीफिक्स आएगा पेंट, और क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं इसलिए जो सफिक्स आएगा वो आएगा एन। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो होगा 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। अब अगर पिछले एग्जाम्पल में हम किसी एक एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं, से इस एल्काइल ग्रुप को हमने रिप्लेस कर दिया एक दूसरे एल्काइल ग्रुप से, जो कि ये एल्काइल ग्रुप सेम नहीं रहेंगे अब, तब इस स्ट्रक्चर की नेमिंग किस तरीके से होगी। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। तो स्टेप 1 हमारा जो है, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को यहीं आइडेंटिफाई कर लेते, चलिए देखते हैं। सो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, मींस अगर हम इसको सीधा सीधा देखते हैं तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें दिख रहे हैं कितने हैं, 5, मींस 1 2 3 4 5। और अगर हम इसको कहीं किसी और तरीके से देख रहे हैं, से हम इसको यहां से देखें तो 1 2 3 4 और 2 6 कार्बन एटम्स, क्योंकि यहाँ C2H5 है, मींस यहाँ 2 कार्बन एटम्स ऑलरेडी और जुड़े हैं। तो यहां से अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं, तब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो क्या दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स की। इसका मतलब है इसको हम रीड्रॉ करेंगे किस तरीके से, इसको हम रीड्रॉ कर रहे हैं तो हम इसको से इस तरीके से पकड़ के खींच देंगे, तो ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये ऊपर अटैच हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी CH3 CH CH2 CH C2H5, और ये जो कार्बन चेन हमने ऐसी सीधी की है तो ये एल्काइल ग्रुप्स जाएंगे ऊपर, जो कि यहाँ इस और इस वाले से अटैच है। तो इस कंडीशन में भी ये मिथाइल ग्रुप ही बन जाते हैं। चलिए अब हम इसकी नेमिंग करते हैं किस तरीके से होगी। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन एटम्स की हो गई है, 6 कार्बन एटम्स की। तो स्टेप 2, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले तो 1 2 3 4 5, मींस 1 2 3 4 5 6, मींस इसको अगर हम स्प्लिट करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं CH2 CH3। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 6th नंबर। और हम अगर पीछे से नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो हमें क्या नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उन्हें जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 और 4। और सेकंड कंडीशन में जब हम पीछे से नंबरिंग कर रहे हैं तब क्या नंबर मिल रहा है, 3 एंड 5। मींस फर्स्ट कंडीशन में जो नंबर मिल रहे हैं वो ही लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स हैं इनके लिए। सेकंड पोजीशन में जो सेकंड टाइप से नंबरिंग हमने की है, इनमें इनको जो नंबर्स मिल रहे हैं वो लोएस्ट नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए हमने स्टेप 2 को देखते हैं। तो नंबरिंग हमने इसमें देख ली किस तरीके से होगी। तो नंबरिंग हमने ये फर्स्ट ऊपर वाली नंबरिंग जो है ये इनको कंसीडर कर लिया। स्टेप 2 हमारा पूरा हुआ। अब हमें बात करनी है स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 अब हम देखें कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल। फोर्थ पोजीशन पर कौन सा एल्काइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल। तो हम यहाँ अब स्टेप 3 जो है उसको लिखेंगे पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पर है और फोर्थ पोजीशन पर है, तो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे है और दोनों मिथाइल ग्रुप हैं अगेन, सो डाई मिथाइल। और अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 6, तो प्रीफिक्स आएगा हेक्स, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने के कारण सफिक्स आएगा इन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो इस तरीके से ये
एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, चलिए इसकी नेमिंग देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड करना। तो स्टेप 1 हम लिखते हैं, चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं पहले। तो पहले ऐसे ही देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किस डायरेक्शन में होगी। से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम देखते हैं तो 1 2 एंड 2 4 कार्बन एटम्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मीन्स अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो हमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं वो कितने नजर आ रहे हैं इस तरीके से जाने में, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। एक और तरीका है, अगर हम इसको वर्टिकली देखेंगे तब कितने कार्बन एटम्स हमें यहाँ नजर आएंगे। तो इस C2H5 को भी हम स्प्लिट करके लिखते हैं CH2CH3। तो अगर हम इस तरीके से इसमें देख रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने लिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो इस कंडीशन में हमें 4 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, इस कंडीशन में भी हमें 4 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं। तो चलिए हम इस कंडीशन को कंसीडर करते हैं कि दोनों कंडीशन क्योंकि सेम दिख रही हैं, तो हम स्टेप 2 पर आते हैं। अब स्टेप 2 जो है इसमें हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है ताकि ये जो एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं इन्हें लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो हम इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने का जो तरीका है वो हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो नंबरिंग हम कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4, या फिर पीछे साइड से नंबरिंग करेंगे अगर हम तो हमें क्या मिलेगा, चलिए हम इसको लिख ही लेते हैं। तो पीछे से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4। तो दोनों कंडीशन में हम देखें तो इस कंडीशन में जो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है उन्हें नंबर मिल रहा है 2, और इस कंडीशन में जो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है उन्हें नंबर मिल रहा है 3। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है इस वाली स्ट्रक्चर में। तो हम आते हैं अब स्टेप 3 पर। स्टेप 3 जो कि है हमारा, हमें लिखनी है पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स, दो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और दोनों ही अलग हैं, लेकिन दोनों की जो पोजीशन है वो 2 ही है। तो इस कंडीशन में हमें जो हायर एल्काइल ग्रुप होगा पहले उसका नाम उसकी पोजीशन लिखनी है, देन उसके बाद जो उससे छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन और उसका नाम लिखना है, देन आफ्टरवर्ड्स हमें उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम लिखना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पर ये जो ग्रुप है ये इथाइल है और ये मिथाइल है, मींस ये हायर एल्काइल ग्रुप है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, 2 इथाइल। देन इसके बाद हम लिखेंगे इस एल्काइल ग्रुप की पोजीशन, सो 2 मिथाइल। ओके, क्योंकि ये दोनों सेकंड पोजीशन पर हैं इसलिए 2 इथाइल एंड 2 मिथाइल। याद रहे नंबर और नेम के बीच हाइफन, और नंबर और इनके बीच मींस अब ये सेपरेटेड हैं तो यहाँ हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो ये हो गया 2 इथाइल एंड 2 मिथाइल। देन कार्बन एटम, कार्बन चेन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो है 4, तो प्रीफिक्स आएगा ब्यूट, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने के कारण जो सफिक्स आएगा वो आएगा एन। तो अल्टीमेटली इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन।